टाइम पे वही जीतता है जिसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है। कम मेहनत करके 50 हो गया प्लस बस वो डेरिवेशन करके रख लो गाइस। अगर वो डेरिवेशन आप कर लेते हो ना तो हो सकता है आप 80 तक भी पहुंच सकते हो। अगर आप फोकस करोगे तो भाई 60 प्लस तो आराम से पहुंच जाओगे। सो दोस्तों, अगर आपका टारगेट 75% का बस है तो 75% के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के अंदर क्या चीजें कवर करनी चाहिए वो चीजें इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड गाइस, कमेंट बॉक्स में अगर आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मैं राहुल सर चीजें लेके आए जो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि इस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं राहुल सर जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते बट बहुत कम क्वेश्चंस पढ़ के वो 75% क्राइटेरिया तक कैसे पहुंचे वो चीजें हम डिस्कस करने वाले गाइस। इस वीडियो का टारगेट लाइक में 1000 रखता है एंड कमेंट बॉक्स में वो सब्जेक्ट का जरूर बताना जिस सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए। और गाइस, एवरग्रीन वन शॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज है वो कंटिन्यू हमने चालू रखा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, 12 डेज की वो सीरीज है, 10 डेज की वो सीरीज है, आप लोग प्लीज उस पर अपना प्यार दिखाओ। अगर वो सीरीज पे आपका प्यार मिला तो वो सीरीज को थोड़ा और आगे हम बढ़ाएंगे और वो सीरीज खत्म होते ही पंच का बादशाह लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो हर बच्चा, मुझे दिखना चाहिए एनालिटिकल पे कि हर बच्चा अपना प्यार दिखा के जा रहा है, हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जा रहा है। राहुल सर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना चाहिए कि नहीं? बस इतना पहले बोलो। भाई करना चाहिए क्योंकि 100K के पास से तो और मोटिवेशन आ जाएगा, डबल काम करेंगे। ओके, सो सबसे पहले राहुल सर को हम मैथ का पूछ के इनको अलविदा कहेंगे एंड बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो का कॉमन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रदीप सर ने जैसा बोला कि 75% अगर किसी को स्कोर करना है तो ओवरऑल मैथ्स के अंदर भी आपको 75 मार्क्स लेकर आना चाहिए। कैसे लेकर आओगे? कम से कम मेहनत में, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये मैं अपने मन से कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर का डेटा है। देखो एमसीक्यू अपने को कितने मार्क्स का आता है दोस्तों? 16 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। ये 16 मार्क्स अपनी झोली में है। सर इसके लिए क्या करना होगा? तो देखो 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, बस एमसीक्यू के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इवन इस बार भी मैंने एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाया था और जो क्वेश्चंस मैंने लिए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 16 मार्क्स आपके हाथ में, वैसे तो मेरा वीडियो आएगा। अब मुझे ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो कि आपका टारगेट कितना है परसेंट स्कोर करना, तो मुझे पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का टारगेट क्या होता है। तो ज़्यादा स्टूडेंट का टारगेट होता है कि सर अब वो 75% आ जाए तो भी चलेगा, या 75% कम मेहनत करके कैसे आएगा। दूसरा है दोस्तों 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये तो आप आराम से कर सकते हो। 4 मार्क्स है, मतलब 16 + 4 कितना हो गया? 20। अब बात आती है कि सर ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ये भी हम कर लेंगे। तो दोस्तों देखो 20 + 16 कितना हो गया दोस्तों? 36 मार्क्स। 36 मार्क्स हो गया। उसके बाद 36 मार्क्स जैसे ही हो गया दोस्तों, मैं थ्योरम की बात करता हूँ। बस मेरा आप थ्योरम का 2 वीडियो देख लो, आपका 14 मार्क्स थ्योरम का कवर हो जाएगा। तो 36, हाँ उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ। 36 + 14 कितना हो गया? 50 मार्क्स। प्लस देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 16 मार्क्स स्टार्टिंग का, देन दोस्तों इसके बाद 4 मार्क्स, मार्कर ज्यादा ही कुछ बड़ा है, देन इसके बाद फिर से 16 मार्क्स। ये देखो ये एमसीक्यू है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये पूरा कितना हो गया? 16 और 16 32 और 4 36, और दोस्तों 14 मार्क्स का थियरम कितना हो गया? 50 मार्क्स यहीं पे आपको मिल गया। बस हमारे पास, मैंने बोला ना बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम पे वही जीतता है जिसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी है। कम मेहनत करके 50 हो गया प्लस, अब 50 के बाद 20 मार्क्स, ये भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि प्रैक्टिकल्स के 20 मार्क्स कैसे अचीव करना है मैथ्स के। तो आप मुझे कमेंट करके बता दो आपका मैथ्स का प्रैक्टिकल का डेट क्या है, तो मुझे उसके पहले मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये आपका कितना हो गया? 70। अब बचा सर 70 तक तो आप पहुंचा दिए। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ये, इसमें आप 2 क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना, वो मेरे ऊपर आप रहने दो। मैट्राइसिस का एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक लॉजिक का अटेम्प्ट कर लेते हैं, या तो एक पेयर ऑफ लाइन का, या तो एलपीपी का। तो ये वाला बस मेरा एक लाइव सेशन अटेम्प्ट कर लो, पूरा मत लाइव सेशन देखो, एक ही 2 देख लो, उसमें से 1-2 लेसन के आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 कर लो, हो गया। तो यहाँ पे अगर आपका 2 क्वेश्चन और कर लेते हो तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आराम से 76 मार्क्स हो गया। मैथ्स का टेंशन खत्म कर दिया, आराम से पहुंचा दिया आपको, बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि जो लाइव सेशन हमारा पंच का बादशाह स्टार्ट होता है, प्रदीप अपडेट इस चैनल पे स्टार्ट होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और उसको भी सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस, आरसीसी बैच, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो का, या तो जिसका कम टाइम में आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आरसीसी बैच बहुत मिनिमम प्राइस पे जो हो चुका है उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। 399 का
27 फेब से मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है पहला बैच दोस्तों। हम बंद करने पहला वाले बैच अब बंद होने वाला है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, तो आप फर्स्ट बैच में आ जाओगे। 27 से आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। 27 एग्जाम के बाद वाला। 10th का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है प्रोड्यूसर के साथ। आगे की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कम पढ़ के, कि बायो में इतने बड़े बड़े आंसर कैसे याद करें सर। तो एक लॉजिक सर बता रहे 75% स्कोर करना है, तो आप कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ कॉमनली एक बात हम करेंगे आपके सामने। जैसे कॉमन हम फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स का एग्जांपल लेके मैं बताना चाहूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो, ओके, तीनों के लिए गाइस, तीनों के लिए। देखो इसके अंदर तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आसान, मतलब पास होना बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जस्ट एग्जांपल आपका अगर मैं ले लेता हूं यहाँ फिजिक्स की, फिजिक्स के बाद गाइस यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है आपको बायो का भी दिया हुआ है। ये अगर आप बोलोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, जिससे चीज़ों को समझना थोड़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा नीचे कर लूँ इसको फटक से। चलो मैं कॉमनली बता ही देता हूँ एक ही साथ। सो गाइस, ये देखो, सिंपल सी बात है, आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपसे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, और सर अगर मैं इतने टाइम में ज़्यादा करने के चक्कर में जाऊँगा तो जो मुझसे होता है वो भी नहीं होगा। तो सर मैं इतने दिनों के अंदर करूँ तो क्या करूँ? देखो भाई, क्या कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। देखो आपको अब गाइस ना, अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपको कुल मिला के क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। सेक्शन ए अगर आप करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों का 18 मार्क्स का हो जाता है। और सेक्शन ए कहाँ से करे सर? सेक्शन ए में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सभी के पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक, बोर्ड का क्वेश्चन बैंक इस साल तो नहीं रिलीज किया, पर पुराना क्वेश्चन बैंक भी यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन नवनीत का डाइजेस्ट होगा, उसका भी यूज कर सकते हैं, या उत्तम का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए। पर ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसके थ्रू। तो अगर आप तीनों सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में 18 मार्क्स आपका यहां से हो जाएगा। एंड सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी टोटल हमारा 16 मार्क्स का आता है। तो 16 मार्क्स गाइस यहां आपका हो गया। एंड अगर मैं इसको प्लस करूं तो 16 और प्लस 16 32, 32 में और 2 प्लस कर दो तो 34 हो गया। एंड गाइस आपको साथ में बोर्ड, मतलब प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स वहां से मिलेगा, तो 4336। अब आप ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वहां से कैसे मिलेगा, सर वहां तो अपना ऑलरेडी पंगा है। चलो गाइस, इसमें 2 मार्क्स मैं कम कर देता हूं। ऑलरेडी मैं बताना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में टीचर्स की तरफ से फाइनल एग्जाम मार्क्स मिलेगा ही, समझ में आ रहा, कुछ भी करो मार्क्स मिलेगा, कितना भी कम, मिनिमम 27-28 मार्क्स मिलता ही है। तो 64 हो गया। 64 के बाद गाइस आपको 75 के लिए इसके अंदर बस 11 मार्क्स और चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो फिजिक्स 1 या तो फिजिक्स 2 या तो केमिस्ट्री के जो भी 4 सेक्शन हैं एंड बायो के भी जो सेक्शन है उसमें से एटलीस्ट जो सेक्शन वाइज, मैंने सेक्शन वाइज बताया, फिजिक्स 1 और 2 ये सेक्शन वाइज आप पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के टोटल 4 सेक्शन है, बायो के भी सेक्शन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था जैसे। तो सेक्शन वाइज अगर आपको फिजिक्स 1 अच्छा लगता है तो फिजिक्स 1 में से कोई भी 3-4 चैप्टर के आपको क्या करना है, ओनली 3 मार्क्स के जो मोस्ट बार बार रिपीट हो रहा है वो डेरिवेशन बस करके रख लो। बस वो डेरिवेशन करके रख लो गाइस। अगर वो डेरिवेशन आप कर लेते हो ना तो हो सकता है आप 80 तक भी पहुंच सकते हो। अगर आपने 3-4 चैप्टर के बस डेरिवेशन ओनली कर लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बट अगर गाइस इसी के साथ ही आप जो बार बार रिपीट हुआ PYQ का ओनली न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हो, न्यूमेरिकल कर लिया और ओनली डेरिवेशन जो रिपीट हुआ, ज्यादा सोचना नहीं है, जो रिपीट हुआ है, जो बार बार बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है वो बस आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ऐसी केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो एवरग्रीन हम लोग बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आप कर लो। बायो में भी यही सेम काम कर लो गाइस, आराम से आप 75 तक पहुंच जाओगे, आराम से 75 तक पहुंच जाओगे। तो गाइस अगर आप 60 प्लस तक पहुंचना चाहते हो तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इनफ है। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनफ है। बट 1 मार्क्स से अगर फिजिक्स के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, बहुत सारे बच्चे 1 मार्क्स से न्यूमेरिकल में फंसते हैं। तो देखो 1 मार्क्स से न्यूमेरिकल की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उत्तम बेटर है, या नवनीत का 21 आता है, जनरली आप 21 10th में जो यूज करते थे, यहाँ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत हेल्प होगा। या तो गाइस इसके लिए भी आप बोर्ड का क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एंड 2 मार्क्स के ही, 2 मार्क्स से बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको भी आपको, अगर आपको थोड़ा एनालाइज करना है, समझना है,
तो गाइस जो बुक होता है, बुक के अंदर जो सॉल्व न्यूमेरिकल होते हैं, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ऐसे 1 और 2 मार्क्स पे अगर आप फोकस करोगे तो भाई 60 प्लस तो आराम से पहुंच जाओगे। एंड 70 के लिए बस 3 मार्क्स के लिए जो कुछ चीजें करनी है वो मैंने आपको बताया। बायो पे गाइस ज्यादातर आपको डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको डायग्राम पे ज्यादा फोकस हुआ, उसको स्टोरी के फॉर्मेट पे याद करो, चीजें आपकी बहुत आसान और बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गाइस। एवरग्रीन टॉपिक प्लीज जितना हो सके अपना सपोर्ट दिखाओ, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन एनर्जी है। एंड गाइस दूसरे चैनल प्रदीप गिरी अपडेट को सब्सक्राइब करके जरूर रहा, क्योंकि लाइव सेशन गाइस उसी पे स्टार्ट होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।